मीन राशि शनि की साढ़े साती का 2026 और 27 यानी कि मीन राशि के अंदर ही शनिदेव 3 जून 2027 तक लगातार गोचर करेंगे। जनवरी 2026 से लेकर के जुलाई 2026 के अंदर शनिदेव सीधी चाल मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे और जुलाई के बाद से लेकर के दिसंबर तक यानी कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनिदेव रेट्रोग्रेड रहेंगे, वक्री होंगे। उसके बाद 11 दिसंबर से लेकर के 3 जून 2027 तक लगातार मार्गी रहेंगे। यानी कि अगले 1.5 सालों में आप देखेंगे कि 6 महीने मार्गी, 6 महीने वक्री और फिर 6 महीने मार्गी। तो इस तरह से ये क्रम होगा। साढ़े साती का सेकेंड फेज आपके जीवन में चल रहा है, जिसे ताम्रपाद कहा जाता है। ताम्रपाद शनि का जो ढैया होता है, ये एक तरह से विशेष कल्याणकारी होता है। पद प्रतिष्ठा का ये विस्तार करवाता है और ऐसे समय अवधि में व्यक्ति के जीवन में उसकी जो ऑरा होती है, उसकी जो एक प्रेजेंस होती है, वो बेहद ताकतवर हो जाती है। लोगों का भरोसा, विश्वसनीयता बढ़ता है। पूरी विस्तृत विश्लेषण ध्यानपूर्वक देखिए। मैं अरविंद देवरन ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। यदि आप अपने बारे में समझें तो निश्चित रूप से शनिदेव का आपके राशि में गोचर होने से, चंद्रमा और शनि की युति बन जाने से विष योग बनता है। विष योग का मतलब होता है कई बार हम अपने रूटीन लाइफ में कुछ ऐसे खान पान करते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, यदि जीवन में किसी भी तरह की आपकी समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके जरूर भेज दें और हमारे द्वारा निःशुल्क विश्लेषण आपको हम बताते हैं। तो शनि चंद्रमा की जब युति होती है, ये विष पॉइजन योग बनाते हैं। यानी कि विष या जहर का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान में, कई बार अचानक कुछ ऐसी हमारी दोस्ती यारी या किसी के साथ संबंध जुड़ता है जो यदि वो गलत खान पान कर रहा है, वो हमें भी करने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित कर देता है, उत्तेजित कर देता है कि ना, ये बहुत अच्छा चीज़ है, मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो, और मिल के साथ में करते हैं। तो इस तरह के खाना बदोशी से पॉइजन योग बनता है। कई बार कुछ ऐसे संबंध, रिश्ते, यानी कि जो शत्रु है आप उसे मित्र मान करके उसे अपने पास बुला लेते हैं, अपने घर बुला लेते हैं, और वो फिर लगातार आपके साथ आपका विरोध करता है। अब जब विरोध करेगा तो इससे आपको लगेगा कि यार, ये साढ़े साती के कारण मेरे जीवन में इस तरह का एक नकारात्मक होता है, ये तो मेरा मित्र है, फिर भी ये मेरे शत्रुता क्यों कर रहा है। दरअसल गलत डिसीजन, निर्णय शक्ति सबसे बड़े न्यायाधीश शनिदेव को माना जाता है, कर्म फलदाता। यदि हमने कोई चोरी की तो जज हमें उस चोरी का सजा देता है। ठीक उसी तरह से शनिदेव संपूर्ण चराचर, पूरे इस दुनिया का, इस संसार का एक तरह से वो न्याय करता है। हम अपने ही कर्मों के आधार पर अपने जीवन में एक तरह से सजा पाते हैं और वो सजा देने का काम शनिदेव करते हैं। और इसीलिए कई बार साढ़े साती ढैया के नाम पर लोगों के अंदर एक भय उत्पन्न होता है, डर मन में समा जाता है। परंतु अपवाद यह है कि कई बार साढ़े साती के अंदर हमने एक सामान्य व्यक्ति को अरबों खरबों पति बनता हुआ देखा है, एक बड़ा उद्योगपति बनते हुए देखा है। कई बार एक ऐसे सामान्य व्यक्ति को इस साढ़े साती के अंदर हमने एक बहुत बड़ी IAS IPS की डिग्री अर्जित करते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि यदि आप अपने निर्णय शक्ति पर अड़िग हैं, आप अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं और अपने ठीक मार्ग पर आगे निरंतर एक सकारात्मक सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर आपको अपार सफलता मिलती है। अब शनिदेव जब द्वितीय ढैया साढ़े साती का चलता है, तो ऐसे समय में खान पान की विशेष सावधानी रखनी होती है। पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित परेशानी उत्पन्न होती है और जो हमारी जठराग्नि होती है वो मंद हो जाती है, और मंद होने से हमारे जीवन में खान पान या स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी परेशानी होती है। तनाव व्यक्ति ऐसे समय में ज़्यादा लेता है, जिससे अचानक वजन बढ़ने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। और कई बार
यदि शनि का आपकी कुंडली में सही तारतम्य ना हो, सही प्लेसमेंट ना हो, तो उससे कई बार हेयर फॉल होते हैं, मानसिक तनाव होता है और व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है। साढ़े साथी एक उसका एक तरह से केंद्र बन जाता है। बट यदि आप अपने जीवन में चीज़ों को थोड़ा सा व्यवस्थित करें, अपने समस्याओं को समझ पाएं, खान पान में अपने रूटीन को, लाइफ को थोड़ी सी बेहतर करें, तो ये फिर आप इसको ठीक होता हुआ भी देख पाएंगे। खाना बदोशी जो है शनिदेव के साढ़े साथी जैसे समय में बेहद नुकसानदायक होता है। खान पान का एक शुद्धिकरण आपको विशेष अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। तय समय से अपने जीवन में कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्पित होना होगा। और जब आप इस तरह से अपने जीवन में विधि तरीके को स्वीकार कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में शानदार सफलता की प्राप्ति होती है। साढ़े साथी का द्वितीय चरण ताम्रपाद होता है, यानी ताम्रपाद का मतलब है तांबे की तरह ज्यादा सहन शक्ति आपके अंदर होती है और जब बड़े से बड़े संकट को, परेशानी को भी आप बड़े आसानी से उसका हल निकाल पाते हैं, क्योंकि ताम्रपाद तांबे का जो संबंध होता है वो बिजली से खास पावर यूज करने में तांबे के वायर का, तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की फ्लैक्चुएट को, किसी भी तरह के स्पार्किंग को वो अपने अंदर समा लेता है, बड़े से बड़े गर्मी को सहन कर पाता है। तो ये एक ताम्रपाद का मतलब ही होता है कि इस समय में आपको बड़े बड़े समस्याओं को भी बड़ी गहनता से, बड़ी सरलता से उसका समाधान की प्रयास करना होगा। और जब इस तरह के आचरण में अपने जीवन में आप परिवर्तन करेंगे, तो ये साढ़े साथी आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में आप अपने पेट को लेकर के, पेट से संबंधित परेशानियों को लेकर के एक विशेष सावधानी रख सकते हैं। माताएं, बहनें और आपके घर के अंदर जो महिलाएं हैं या आसपास की जो महिलाएं हैं, उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर बना करके आपको रखनी चाहिए। इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी का, संपत्ति का विस्तार होता है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ता है। साढ़े साथी चंद्रमा और शनि की युति जो होती है, इससे आपकी मानसिक, मेंटल स्तर जो है स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है। ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में गोपनीय तरीके के रहस्यों से अपने आप को जोड़ लेता है। आपके साधना का, आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का आपको फल की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धि मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की एक नई मार्ग प्राप्त होती है। चंद्रमा शनि की युति होने से देश विदेश तक पहुंचने की एक ताकत मिलती है। इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल कैरियर को के साथ जुड़ने की आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अवसर मिलता है। तो ये समय साढ़े साथी का होते हुए भी आपके जीवन में एक वेल सेटल्ड समय आप इसे मान सकते हैं। फर्स्ट हाउस के अंदर जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि पहला जो स्थान होता है वो एक तरह से मूल होता है, शरीर, जड़। किसी पेड़ का जड़ जो होता है वो जमीन में लगा होता है, उसी तरह से जो फर्स्ट हाउस होता है इसे लग्न कहा जाता है। चाहे आपका जन्म लग्न हो या चाहे चंद्र लग्न हो। जन्म लग्न से आपके शरीर को हम विश्लेषण शरीर के बारे में करते हैं और चंद्र लग्न से आपके मानसिक स्थिति, मेंटल पावर को, आपके दिमागी शक्ति का विश्लेषण किया जाता है। तो दिमाग के साथ शनि का कनेक्शन जुड़ने का मतलब होता है कि यदि शालीनता से और गंभीरता से चीज़ों को आप लेंगे, अपने अंदर सिंसियरिटी लाएंगे, तो इससे आपके पारिवारिक तथा आपके पराक्रम शक्ति का विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और इससे आपके जीवन में लगातार चल रहे जीवन के संकटों का आपको समाधान मिलेगा। और अपने बारे में विस्तृत विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स को लिख करके आप भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में लिख सकते हैं। इस खास कार्यक्रम को आपने बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, शनिदेव की कृपा बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।